दोस्तों, आज फिर हम एक फ़िल्म के बारे में बात करेंगे। पिछले दिनों जब मैंने ये फ़िल्म देखी थी, मैंने एक छोटा-सा फ़ेसबुक पोस्ट लिखा था और मेरे मन में है कि मैं इस पर लंबा लिखूँगी। लेकिन इस बीच थोड़ा वक़्त मिला तो मैंने सोचा कि आप सबसे इसके बारे में बात की जाए। हालाँकि फ़िल्म देखने और बात करने में थोड़ा अंतराल आ गया, फिर भी एक फ़ायदा तो ये हुआ कि कई लोगों ने इस बीच फ़िल्म देखी और उनकी कई सारी बातें मेरे सामने भी आई। जैसे सोशल मीडिया के ही एक पोस्ट में मैंने पढ़ा कि यह फ़िल्म मानो एक कॉकटेल है, कहीं मैंने पढ़ा कि एक अधूरापन है, किसी को लगता है कि इंटीमेट सीन नहीं डाले जाने चाहिए थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भीड़ की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों की भीड़ इकट्ठी कर दी गई है। हालाँकि मुझे ऐसा नहीं लगा। तो मैं फ़िल्म देखने की अपनी स्मृति को रीविज़िट करने लगी। मुझे ऐसा लगा कि क्या था इस फ़िल्म में कि मुझे ये सब कुछ तो लगा ही नहीं। मैं ओवरवेल्म्ड हुई, मैं अनकंफर्टेबल हुई, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि फ़िल्म में सारी चीज़ें ठूस दी गई हैं। थोड़ा तो एब्रप्ट कहीं-कहीं लगता है, लेकिन वो हमें पता है कि सेंसर बोर्ड से अप्रूवल मिलने में बहुत सारी कतर-ब्योंत हुई है। तो उसकी जानकारी होने के बाद लगता है कि ठीक है, यहाँ पर कुछ होगा जिसे जोड़ा गया होगा या जिसे घटाया गया होगा। लेकिन फिर भी पहले हिस्से में फर्स्ट हाफ में तो मुझे फ़िल्म तकनीकी रूप से इतनी अच्छी एडिटेड लगी कि मुझे कहीं कोई कमी, कहीं कुछ अधूरापन लगा ही नहीं। शायद मैं पहले ही दृश्य में इतनी ओवरवेल्म्ड हो गई या उस मेरी व्यक्तिगत स्मृतियों से या ट्रॉमा से ऐसे जुड़ गया। क्योंकि अगर आप देखिए तो कोई फ़िल्म हमारे लिए मनोरंजन का साधन होती है, कोई फ़िल्म हमारे लिए कहानी होती है, कोई हमारे लिए सुंदर दृश्यांकन और कोई हमारी स्मृति का हिस्सा। यह फ़िल्म मेरे लिए मेरी स्मृति का एक ऐसा हिस्सा है जिसको बार बार देखना नहीं पसंद करूँगी। अगर मैं देखूँगी तो मुझे हिचक होती है और एक सिहरन भी होती है। ईश्वर की दया है कि हम किसी भी व्यक्तिगत ट्रॉमा के शिकार नहीं हैं कोविड के दौरान। लेकिन जो व्यक्तिगत है वो नितांत निजी ही नहीं होता है। कई बार समाज से जो चीज़ें आती हैं छनकर, वह भी आपकी व्यक्तिगत स्मृति का हिस्सा हो जाता है। कोविड के उन दिनों में, पहले लॉकडाउन में, जब हम सब अपने अपने घरों में सिमटे थे, सड़क पर हज़ारों लाखों लोग बहुत बुरी स्थिति में 1000 किलोमीटर, जहां हम ट्रेन से भी मुश्किल से पहुंचते हैं, पैदल पहुंचे थे। पहुंचे भी नहीं थे, पहुंचने से पहले सीमाएं सील कर दी गई थी। पहले तो हम लोग खबरों को लेकर उत्साहित रहते थे कि क्या खबर आ रही है, क्या कोविड कम हो रहा है, क्या फैल रहा है, क्या रुक रहा है, अब क्या स्थिति है। लेकिन धीरे धीरे खबरों से जो दहशत थी वो हमारे दिलो दिमाग पे ऐसे छाने लगी। ऐसा अवसाद का माहौल हो गया कि हम जो घर में बंद लोग थे उन्होंने खबरें भी देखनी बंद कर दी। थोड़ा बहुत व्हाट्सएप से एक दूसरे का हाल पूछते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो बहुत क्लोज वन से वीडियो कॉल कर लिए। लेकिन जो घर में बंद दुनिया थी वही तो दुनिया नहीं थी। मुझे फिल्म में पहला जो दृश्य है वह एक व्यक्तिगत ट्रॉमा जैसा लगा। क्यों लगा ये मैं बताती हूँ। मुझे खाना बनाने का शौक़ है। उस दिन मैंने बड़ी शौक से पीठा ब्रेड बनाया था। ओवन में फूली फूली, पूरी से ज़रा से बड़े साइज़ की रोटियां समझ लीजिए, और एकदम फूली फूली सी वो रोटियां। जब मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आओ खाना खा लो, उसने रोटियों को देखा, फिर उसका थोड़ा मूड ऑफ सा लगा। फिर उसने कहा नहीं नहीं खाओ तुम, मैं खाऊंगा। फिर मैंने कहा क्या हुआ, भूख नहीं है? रोटी ही है, आटा का ही बना है, खा लो। नहीं नहीं मन नहीं कर रहा है। फिर मुझे पता नहीं चला, फिर मुझे लगा कि शायद ये खाना अलग है, ये रोज की रोटी दाल से अलग है, चावल दाल से अलग है, और बहुत सारे लोगों को अलग खाना पसंद नहीं होता है, शायद इसलिए। अगले दिन उसने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, एक मालगाड़ी गुजर गई है, उस रेल की पटरी पर कुछ लोग सो रहे थे और उनके इर्द गिर्द रोटियां बिखरी हुई है। और वह तस्वीर फिर मैंने खुद से ही ढूंढ के देख ली, और सच मानिए 2 दिन तक रोटी खाई नहीं गई।
और मुझे वो दिन भूलता नहीं है। वह मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति का दिन है, एक व्यक्तिगत दुख का दिन है, जबकि उस पूरी घटना में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे मैं परिचित हूँ। मित्र, परिवार तो अलग की बात है, मैं परिचित भी नहीं थी। लेकिन आपके परिचय का दायरा इतना संकुचित नहीं होता है कि उसमें समाज सम्मिलित ना हो। आपके सुख का दायरा इतना विशाल नहीं होता है कि दूसरों का दुख उसमें घुस नहीं सके। तो ये पहला दृश्य बहुत देर तक मुझे आंसुओं से मेरी आंखें डबडबाई हुई थी, आगे देखने में मुश्किल हो रही थी। और फिर फिल्म आगे बढ़ती गई। फिल्म में दिक्कत यही है कि कुछ भी काल्पनिक नहीं है। उन दिनों सूचनाओं से जो चीज़ भी हमारे पास आ रही थी, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिसे हम पढ़कर, देखकर, सुनकर व्यथित हो रहे थे। जैसे एक लड़की थी, मुझे नाम याद है, ज्योति कुमारी या ज्योति सिंह। वो गुड़गांव से पूर्णिया के आसपास कोई जगह है जहाँ तक वो अपने पिता को साइकिल पर पीछे बिठा के ले गई। हमारे एक सोशल मीडिया परिचित भी थे बरसों से। उनके पहुँचने पर उन्होंने ऐसी कुछ बात लिखी थी कि हमारे जैसे लोगों पर, कि फेसबुक के सूडो फेमिनिस्ट से तो बड़ी फेमिनिस्ट है जो अपने पिता को साइकिल पर बिठा के ले गई। अब देखिए वह लड़की कितनी बहादुर है, कितनी हिम्मती है, किस तरह से जुझारू है। बात इसकी नहीं थी, बात इसकी थी कि जहाँ राज्य फेल हो गया, जहाँ पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था चूक गई और एक 13-14 साल की लड़की को अपने पिता को मानो अपने कंधों पर उठाकर बीमार पिता को ले जाना पड़ा। तो यहाँ चूक राज्य की होती है और कमेंट किस पर, ताना किस पर होता है? स्त्रीवादियों पर। खैर, अगर इस पर हम बात करेंगे तो फिर भटक जाएंगे। जो कॉकटेल की बात है कि चाहे प्रेम, उसकी दैहिकता, कास्ट, इसकी बहुत सारी बात है फिल्म में। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म हमारे समाज के ऊपर एक टिप्पणी है कि मुसीबत में, मुश्किल में, पैंडेमिक में, या जब महामारी या इस तरह की प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो भी बतौर समाज हम कैसे होते हैं, बतौर मनुष्य हम कैसे होते हैं। उत्तर भारतीय हिंदी पट्टी के लोग कैसे होते हैं जब उनके ऊपर मुसीबत आई होती है, तब भी वे भीड़ में बदले हुए होते हैं, लेकिन क्या अपनी जातीय संरचना को भूल जाते हैं? क्या एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाला उच्च जाति का व्यक्ति, पुलिस की नौकरी करने वाले पिछड़े जाति के व्यक्ति के साथ जो बर्ताव कर रहा है, उसे देख कर नहीं लगता है कि चाहे पैंडेमिक हो, चाहे कोई भी अवस्था हो, ये जो जातीय संरचना का वर्चस्व है वह नहीं टूटता है। और इस पर एक तीखी टिप्पणी अगर कहानीकार करता है, फिल्मकार करता है, तो हमें वो अपच जैसा लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? क्या हम उस पैंडेमिक में छुआछूत भूल गए थे? क्या हम उस महामारी में भूल गए थे कि कौन ऊंचा है, कौन नीचा है? क्या मनुष्यों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया था? क्या उस भीड़ में समाज नहीं था? हम जिस समाज में रहते हैं, जैसा वो समाज है, वो भीड़ में भी वैसा ही था। उस मुसीबत में वो जो कई लोगों को लगता है कि दिया मिर्जा का जो किरदार है वो नहीं होना चाहिए था, वो बेकार है, वो स्टोरी लाइन से फिट नहीं होता है, या नहीं भी डालते तो चल सकता था। तो बात ये है कि वो हम में से बहुत सारे लोगों जैसा किरदार है कि जब हम मुसीबत में फंसे होते हैं तो सिर्फ अपनी चिंता करते हैं, और जब हम ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो वो अपनी बेटी की चिंता कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लड़की रास्ता दिखा रही है, उसके गिरने पर उसे उठाता हुआ ड्राइवर उसे पसंद नहीं आ रहा है, तो सोचिए कि उसकी मानवीयता कैसी है। अब ये अगर उच्च मध्यवर्गीय या उच्च वर्गीय या मध्य वर्गीय लोगों पर अगर टिप्पणी है, तो वो उन लोगों को क्यों अच्छी लगेगी? लेकिन उसका जो ड्राइवर है, जो एक बात कहता है कि इस समय में अगर हम एक दूसरे का हाथ नहीं थामेंगे तो कैसे चलेगा। जब लोग पहाड़ों में जाते हैं, बतौर टूरिस्ट होकर जाते हैं,
मेरी एक दोस्त गई थी लेह लद्दाख, उसने बताया कि जो दिल्ली से ही जाते हैं लेकिन जो दिल्ली में उनका व्यवहार होता है वहाँ पर वो व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि प्रकृति की विशालता के आगे, उसके विकरालता के आगे और उसके भयंकर रूप के आगे मनुष्य दीनहीन हो जाता है। तो वो एक दूसरे का हाथ थामता है ताकि एक दूसरे की मदद कर सके। लेकिन पैंडेमिक में जब भीड़ में बहुत सारे लोग थे तो क्या उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा? जब रिसोर्सेज कम होते हैं, जब चीज़ें कम होती हैं तो लोग एक दूसरे को कुचल कर एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहते हैं। शायद मनुष्य का वही स्वभाव दिखा। आप कहेंगे अच्छाई भी तो हुई, लोगों ने बिस्किट बांटे, लोगों ने पानी बांटा, उसको क्यों नहीं दिखाया गया? लेकिन जो कुछ सहा गया, अच्छाई भी दिखाई है, ऐसा नहीं कि अच्छाई भी नहीं है, लेकिन एक समाज के तौर पर हम कितने निर्मम हैं, कितने क्रूर हैं और कितने बिखरे हुए हैं। जैसे किसी ने मोटी फिल्म की शुरुआत में ही हिना खान जो है एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हैं, वो कहती है, आप सब ने भी देखा होगा हाईवे पर जो ट्रक जाते हैं उसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा सामान होता है और वो एक सामियाने से, तिरपाल से बंधा हुआ था मोटी रस्सी से कि सामान गिरे नहीं। तो वो ऐसे एक ट्रक को देख के कहती है कि हम भी ऐसे ही हैं और ऐसे बंधे हुए हैं। और उसका साथी जो इनक्रेडिबल इंडिया पे एक व्यंग्य करता है तो कहती है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, है बहुत सारी खामियां हैं लेकिन हमारा देश है इनक्रेडिबल। शायद इस यकीन को रखना ही हमारी मनुष्यता को बचा लेना है। बतौर समाज कि हम हैं या हम में कुछ बचा हुआ है, अभी भी हम पूरी तरह बिखरे नहीं हुए हैं, यही कहने के लिए कही गई है भीड़। मुझे तो लगता है कि इस फिल्म को हमें इसलिए भी देखना चाहिए कि जिन बातों पर मिट्टी डाल के हमें बहुत जल्दी होती है भूलने की, विस्मृत कर दो जो भी बुरा है, आगे बढ़ो, जो भी बुरा है उसको भूल जाओ। नया देह, नया चोला, नए कपड़े, आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। लेकिन फिल्म कहती है कि रुक कर देखो कि 2 साल पहले ही तुमने क्या क्या झेला था और उन सबको भूलकर तुम किस अंधी भीड़ में फिर बदल गए हो। तो तब भी भीड़ थी, भीड़ आज भी है और हम भीड़ में कैसे नहीं बदले, इसको देखने के लिए ज़रूरी है भीड़ के रूप में आत्मचिंतन करें। भीड़ देखिए, फिर बताइए कैसे लगे।